और जो भाई टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है हमें लगभग 9.5 घंटे के आसपास ना, 9.5 भी लग सकता है, 10 भी लग सकता है, जिसमें से भाई एक तो मतलब 45 मिनट का ब्रेक ही हो जाता है। डिनर के लिए भाई रुक चुके हैं, डिनर के लिए रुके मयूर रेस्टोरेंट के नाम से, मयूर के नाम से। ये देखिए उधर वो बता रहा है 30 मिनट का ब्रेक है। और यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो भाई चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं, बहुत जल्दी ही पहुँच गए। हमें जो आज थी लगभग उससे भी आधा घंटा अब जल्दी पहुँचे हुए हैं। तो ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई, ये ले रही है अभी फ्यूल, तो फ्यूल लेके चलेंगे। और ये देखो भाई चंडीगढ़ में ट्रैफिक और धुंध दोनों एक साथ। यहाँ तो छोटा ट्रैफिक भी देख लो, रात को मतलब 11 साढ़े 11 हो गए, फिर भी ट्रैफिक इतना ही दिख रहा है। और धुंध इतनी बुरी है भाई, देख लो क्या विजिबिलिटी मुश्किल से होगी तो 50 फुट होगी बस। पर भाई इसमें लाइटें वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। तो जो चलने के टाइमिंग होते हैं तकरीबन जो होते हैं दिल्ली से 4 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक होती है लास्ट बस। और जो अपना मनाली से होती है, मनाली से भी पहली बस जो है वो लगभग 4 साढ़े 4 बजे निकलती है और लास्ट बस। तो दोस्तों हम हैं अभी मनाली में और मनाली से अभी निकलने की हो रही तैयारी। वोल्वो करा दी बुक। पर ये देखिए भाई सुंदर नज़ारे, और आपको इसमें दिखाते हैं हम कि भाई कैसा रहता है हमारी ये पूरी जर्नी, क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि मैंने की है लक्ष्मी हॉलीडे से बुक। तो अभी देखते हैं भाई उनका कैसा एक्सपीरियंस होता है। वैसे मैंने 2-3-4 बार मैं पहले आ चुका हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा देखो हर बार नया एक्सपीरियंस होता है। और ये देखिए हम रुके हुए थे हिमताज पे, क्योंकि पहले इसका नाम हिम रिगालिया था, बट अब है इसका नाम हिमताज। तो ये मेरे दोस्त का है, जो भी आता है मैं उनका नंबर नीचे डाल दूंगा, अगर आपको बुक कराना है तो करा सकते हो। और नदी बिल्कुल सामने है, ये देखिए इधर। और रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, पर अभी अंदर भाई बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है सारा ऐसे ही, पर काफ़ी साफ़ सुथरे और सुंदर रूम है, बिल्कुल पूरा वुडन पैलिंग वगैरह। तो अभी भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वोल्वो बस वालों का भाई का कॉल आ गया है, तो उनसे मिलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ से दिल्ली का सफ़र कैसा रहता है हमारा। तो भाई ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, जहाँ आप आके कर सकते हो। पीछे है किचन, और हम चलते हैं बाहर और बाहर से दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बाहर से कुछ और सुंदर नज़ारे, और बिल्कुल ऑन रोड है, पार्किंग भी अच्छी है। और ये है पूरा होटल, ये देखिए काफ़ी बड़ा होटल है, तो कभी भी आ सकते हो। और जो लोग भाई बात करो प्राइस की, तो जो प्राइस है वो होता है 800 से लगभग 1200-1300 रुपये के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी चुनते हो, पर 800-900 से स्टार्ट होके 1000-1200 तक होता है। तो आप आ सकते हो। अपनी बीटल को छोड़ रहे हैं आज यहीं पे, और यहाँ से हम निकलेंगे इसमें। तो भाई अपनी बस आ चुकी है, वो देखिए सामने से आ रही है कॉफ़ी कलर में, लक्ष्मी हॉलीडेज़ की। और बस हम चलते हैं रोड के उस साइड में और पकड़ते हैं अपने बस। नरेंद्र भाई को करते हैं बाय बाय। ठीक है नरेंद्र भाई, फिर मिलते हैं। तो फाइनली भाई मिल तो गई है बस। और भाई है ना आते ही खड़क सिंह गुस्से में है मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, और ये है ना आराम से वहाँ पीछे खड़ा होकर मेरी वेट कर रहा है। पर ये बिक्कू भाई अपने पहले भी आपने देखा होगा इनको। तो अभी निकलते हैं भाई यहाँ से और देखते हैं कैसी होती जर्नी अपनी लक्ष्मी हॉलीडेज़ की। तो ये ऐसा काम कर दिया इन्होंने, भाई के चक्कर में है ना, हमने है ना ऐसी वो अपनी वोल्वो बुक कर ली है कि 3 बजे उतार देंगे, ना इधर का ना उधर का। अरे ऐसे कोई दिक्कत नहीं भाई, दिल्ली आ जाने के बाद तो अपना घर है, आपका है चाहे बिक्कू का है, किसी के कमरे में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है। तो भाई निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं, पतली कुल क्रॉस कर चुके हैं। और मौसम देखिए भाई बिल्कुल साफ है, पर ऊपर देखिए जो सनसेट हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। गाड़ी आगे आ गई एकदम। और जो भाई टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है हमें लगभग 9.5 घंटे के आसपास ना, 9.5 भी लग सकता है, 10 भी लग सकता है, जिसमें से भाई एक तो मतलब 45 मिनट का ब्रेक ही हो जाता है। उसके बाद भाई बीच में 2 जगह रुकना भी पड़ता है सवारी के लिए, जैसे कुल्लू में है। उसके बावजूद भी आप मान लो कि 9.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो आप मानो कि अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हो तो 9-9.5 घंटे में आप बड़े आसानी से मनाली पहुंच सकते हो। तो अब भाई रास्ते देखो कितने मस्त हो रखे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं भाई कुल्लू। तो कुल्लू से तो कोई सवारी है नहीं इनकी, तो ये सीधा ही है ना भुंतर रुकेंगे। अब भुंतर से देखते हैं, जैसे ही फिट हो जाएगा उसके बाद ये सिर्फ एक देंगे डिनर ब्रेक, और डिनर ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू दिल्ली ही रुकेगी गाड़ी।
और यहाँ से लगभग पड़ता है भाई 500 किलोमीटर। तो देख लो रोड कितने अच्छे हो गए कि आप 9-9.5 घंटे में बड़ी आसानी से पहुँच सकते हो बिना टेंशन के। तो भाई हम पहुँच चुके हैं भुंतर, और भुंतर में इन्होंने पिकअप करना था। तो ये देखो गाड़ी अपनी लग गई है और वेट कर रहे हैं कि भाई इनके क्लाइंट्स कहाँ पे होंगे। तो जब तक भाई कर रहे हैं बात, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, और इसका जो पीछे वाला है ना डिक्की, देखो भाई इतनी बड़ी होती है। दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर। मैं इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। अभी इतने आए नहीं है क्योंकि सवारियाँ जब पूरी हो जाएंगी तो मैं इतना नहीं दिखा पाए। और सीट भी काफ़ी कम्फर्ट है, और एक कंबल, एक पानी की बोतल। ये देखिए भाई, इधर होता है लगेज स्टोर, काफ़ी बड़ा होता है। 1 2 3 4 पार्ट्स होते हैं, और उस साइड से भी खोल सकते हो, इस साइड से भी। तो ये मस्त सिस्टम आ रखा है वोल्वो में। तो ये देखो सारी सवारियाँ रेडी है निकलने के लिए। और भाई ये है अपनी सीट 8A। अपनी सीट आपकी बार थोड़ी सी पीछे मिली तो कोई बात नहीं, हम तो आगे वैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। पर सीट काफ़ी कंफर्ट है। साथ में इसके भाई आराम से देखिए, ये नीचे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। USB आप आराम से लगा के अपने फ़ोन वगैरह जो भी आपको चार्ज करना है, कैमरा, फ़ोन जो भी करना है कर सकते हो। और बड़ा ही मस्त कंफर्टेबल सीट होती है। देखो आगे वाली सीट बिल्कुल नीचे तक आई हुई थी, और सामने इधर जैसे रुकी हुई है। तो ये है स्टॉपेज पॉइंट। जो लोग कसोल की तरफ से आते हैं ना, वो यहाँ से इसको पिक करते हैं गाड़ी को। तो ये सारे कर रहे थे वेट, और अब भाई यहाँ से निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो भाई ये जर्नी तो देखो 90% है ना अंधेरे की ही होती है, क्योंकि शाम को ही चलती हैं बसेस। और जैसे आप कुल्लू पहुंचते हो या उधर से दिल्ली से चलते हो तो अम्बाड़ा वगैरह के आसपास पहुंचते हो, तब तक अंधेरा हो चुका होता है। तो भाई जर्नी तो नाइट होती है। व्यू तो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होते, पर एक अच्छी बात ये है कि नाइट में आप कंफर्ट होकर अपनी बस में सो सकते हो। तो ये एक अच्छी बात भी है। और भाई ये टकोली वाला जो ब्रिज था, जो बाढ़ के बाद बंद कर दिया गया था, जो टोल प्लाज़ा, वो अब खोल दिया गया। और खोलने के बाद भाई देखो आप, लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं लाइन में, लोग वेटिंग। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये है कि लोकल लोगों ने अभी ज़्यादा टोल वगैरह बनवाया नहीं होगा ना, इस कारण हो सकता। हल्का हल्का म्यूज़िक, और भाई ये सुंदर खुले रास्ते। अब भाई रात को देखो ट्रैफिक तो होता नहीं। और ये जो जितनी भी नई टनल्स खुली है ना, इन टनल्स में तो ये देखो भाई, एक बार बंदा अंदर जाता है सीधा परे पार, और इतने शॉर्टकट बन गए हैं। तभी भाई जर्नी देखो, एक तो क्या है किलोमीटर में शॉर्ट हो गई है, दूसरा रोड अच्छे होने के कारण वो हमें बहुत बहुत ईजिली कनेक्ट कर देती है। ये देखो, ये जो है टनल, ये है मंडी वाली टनल। तो ये मंडी वाली टनल खुलने के कारण मंडी और सुंदरनगर दोनों का बाईपास बन गया है। तो आपको सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ता, सीधा बाहर निकल जाते हो। क्योंकि बीच में देखो ये भी थोड़ा सा ट्रैफिक तो आता ही था, और ट्रैफिक के कारण कहीं ना कहीं हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता था। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बड़े आराम से निकल जाते। डिनर के लिए भाई रुक चुके हैं। डिनर के लिए रुके मयूर रेस्टोरेंट के नाम से, मयूर के नाम से। ये देखिए उधर वो बता रहा है 30 मिनट का ब्रेक है। और यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह, काफ़ी सुंदर है वैसे तो। अब खाने का टेस्ट तो भाई खाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैंने एक बार पहले भी रुका हूँ, मैं पिछली बार जब आया था तब भी। तो आज जो दूसरे वाली गाड़ी थी वो तो निकल गई है, और अपने वाली तो जाएगी 45 मिनट में लगभग। तो भाई कुछ इस टाइप का है रेस्टोरेंट। और खाना खा के वापस निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर। और भाई नाइट में है ना, अब ट्रैफिक थोड़ा सा कम ही है। और अभी यहाँ तो देखो धुंध वगैरह भी नहीं दिख रही। पर जैसे ही हम पंजाब के अंदर आएंगे ना, पंजाब के अंदर घुसते ही धुंध तो थोड़ी सी स्टार्ट हो ही जाती है। ये तो है अपना हाईवे जो पूरा जो नया बना हुआ है ना, वो तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइटें वगैरह प्रॉपर है। फिर क्या है कि दोनों तरफ से डिवाइडर भी इस तरीके से लगाया हुआ है कि कोई क्रॉस ना करे। क्योंकि जैसे ही अब हम सुंदरनगर से क्रॉस करके आगे निकलते हैं ना, सुपर हाईवे पे आने के बाद तो कहीं कोई इशू नहीं आता। और जैसे ही आप खाना खाते हो आपको आती है नींद, और जैसे ही नींद आती है आपको सुबह जगाया जाता है कि भाई जल्दी उठो, दिल्ली पहुंच चुके हो। तो भाई इधर अब इतना कोई इशू नहीं रहा, कोई गड्ढा, कोई इधर घिल रहा है, कभी उधर, वो सिस्टम तो ख़त्म ही हो चुका है एक तरीके इस एरिए में। अब तो कहीं भी कोई गड्ढा वगैरह कुछ भी नहीं है, सारे रोड बहुत ही परफेक्ट हो गए हैं। तो अब ये देख लो, आप दूर तक देखते हो ना, एक आध गाड़ियाँ आती है जिसमें ना पासिंग में दिक्कत होती है, ना कोई छोटा व्हीकल होता है। कोई भी समस्या इस रोड पे अभी प्रेजेंटली नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हो ना, तो आपको रास्ते में रेस्ट रूम, ढाबे वगैरह
मिल जाते, क्योंकि देखो जब ये नया नया खुला था ना तब तो बिल्कुल लिमिटेड थे, पर अब है ना काफ़ी सारे ढाबे खुल चुके हैं। और थोड़ी सी देर में ही भाई आप ये मान लो कि 1 घंटा भी पूरा नहीं लगता सुंदरनगर से आप पंजाब में उतर जाते हैं। तो ये अब तो धीरे धीरे बेहतर बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। तो देखते हैं कब तक ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब है क्योंकि 1 या 2 वो बची हुई हैं इसमें टनल्स जो खुलनी बाकी है। अगर वो खुल जाएगी ना फिर तो भाई मेरे को लगता है कि 15-20 मिनट का और भी फ़र्क पड़ सकता है। और वो फ़र्क रात में तो इतना नहीं दिखता, पर दिन में तो भाई दिखता है। दिन में तो क्योंकि ट्रैफिक भाई जैसे ही पंजाब में एंटर होते ही भाई कोहरे का कहर सर्दियों में तो चलता ही है, पर आज इतना कोहरा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा है कि कोई दिक्कत देगा। बस ये है कि थोड़ी सी विजिबिलिटी है ना कम हो जाती है, पर भाई मज़ा आ रहा है, बढ़िया पुराने गाने चले हुए हैं, मस्त सफ़र कट रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं कुराली भाई टोल प्लाजा पे और बहुत स्मूथ चल रहा है, सब कुछ मस्त है। और अभी मेरे ख्याल से बजे हुए सिर्फ 10:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो सोच लो हम दिल्ली किस टाइम पहुँच जाएँ। तो अब रास्ते में इतनी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि रास्ते सारे मस्त हो रखे हैं, सारी जितनी भी टनल्स वगैरह थी सब कुछ खुली हुई है। वही यहाँ हो रही थी चंडीगढ़ में चेकिंग, तो चंडीगढ़ पुलिस वाले अभी चेक कर रहे हैं। तो भाई गए हुए हैं खड़क सिंह, वो चेक करा रहे हैं, उसके बाद आएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। तो भाई चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी ही पहुंच गए। हमें जो आस थी लगभग उससे भी आधा घंटा जल्दी पहुंचे हुए हैं। तो ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई, ये ले रही है अभी फ्यूल, तो फ्यूल लेके चलेंगे। ये बीको देख मस्त होके घूम रहा है, इसने ले कर रखे फुल एंजॉय। इधर एक खड़क सिंह भाई तो घूम रहे पीछे है। तो भाई चंडीगढ़ से अभी तो ये कुछ शायद सवारियाँ भी उतारते और लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट इधर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर ये सीधा बाहर जाएं तो भाई ये और जल्दी भी पहुंच सकते हैं। तो तेल डल चुका है और हम हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। तो अब भाई निकलते हैं चंडीगढ़ से और आगे देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। भाई धुंध है या नहीं है, क्या है, वो सब पता चलेगा आगे चल के। और ये देखो भाई चंडीगढ़ में ट्रैफिक और धुंध दोनों एक साथ। यहाँ तो छोटा ट्रैफिक भी देख लो, रात को मतलब 11-11:30 हो गए फिर भी ट्रैफिक इतना ही दिख रहा है। और भाई ने अभी कॉल किया था तो आगे भी भाई फोग और भी ज़्यादा है। तो बस ये फोग थोड़ा सा बड़ा इशू है और चल रहे हैं बस धीरे धीरे, पर टाइम से पहुंच ही जाती है, इतना कोई इशू आता ही नहीं टाइम का। तो और भाई जैसे ही आप निकलते हो ना पंजाब हरियाणा में घुसते हो तो धुंध इतनी भयंकर है। यहाँ तो देखो ना आप सिटी में इतना है, तो आगे जाके तो कितनी भयंकर होने वाली। पर देखते हैं, ये तो निकालनी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि देखो वोल्वो दिन में कोई भी नहीं चलती, जितनी वोल्वो चलती है वो सारी ही नाइट ड्राइव की होती है। और धुंध बहुत बुरी होगी। मैं और बिक्कू भाई दोनों ही खड़े हुए हैं, और भाई इसका असली नाम निक्कू है, हम वैसे प्यार से इसको बिक्कू बोलते हैं। पर धुंध इतनी बुरी है भाई, देख लो क्या विजिबिलिटी मुश्किल से होगी तो 50 फुट होगी बस। पर भाई इसमें लाइटें वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, तो कोई ऐसी परेशानी आ नहीं रही हमें, धीरे धीरे निकले हुए हैं। तो भाई कुरुक्षेत्र हो चुका क्रॉस, और भाई धुंध और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पर भाई लाइटें वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, और फिर इसमें भाई वोल्वो में कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है, तो बड़ी मस्त चल रही है। पर ये माहौल भाई ख़राब ही हो जाता है रात को जब इतना वो होता है। और हम पहुंचने वाले हैं, बस कुरुक्षेत्र क्रॉस कर दिया है, तो जल्दी ही करनाल पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं भाई आगे कितनी आगे। मैं दिल्ली में तो जैसे जैसे दिल्ली के नज़दीक पहुंचेंगे तो ये फोग थोड़ी सी कम हो जाती है सिटी के आसपास। अदरवाइज भाई हाईवे पे तो बहुत बुरा हाल है फोग का। हम पहुंच चुके हैं करनाल बाईपास पे, और भाई यहाँ पे सवारियाँ उतारी जा रही हैं। बस ये भाई सवारी उतारते हैं 2 मिनट, और 2 मिनट में ही वापस यहाँ से निकल जाएंगे और हम उतरेंगे कश्मीरी गेट की तरफ। तो हम निकल चुके हैं ISBT की तरफ। और भाई जो दिल्ली में हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि चलो हो सकता है दिल्ली में तो ठंड कम ही होगी, पर लगता नहीं कहीं भी दिल्ली में ठंड कम रही होगी। ये देखो ना भाई, जिस हिसाब से फोग है ना, फोग इतनी भयंकर है, तो उसी तरीके से ठंड भी होगी। और भाई रात को देखो ट्रक्स वगैरह तो दिखते हैं आपको, छोटे व्हीकल्स नहीं दिखते, ये एक अच्छी बात है। और ये जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे ना, बस अपना स्टॉप आएगा, स्टॉप पे पूरी बस हो जाएगी खाली,
और भाई वहाँ से फिर हम टैक्सी करके वहाँ से निकलेंगे अपने घर को। वैसे आप है ना किसी भी स्टॉपेज पे उतरते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको टैक्सी वाले ऑटो वाले बड़े इजीली मिल जाते हैं, और दिल्ली में तो ओला उबर का कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पे तो अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं मिलता तो बहुत इजी होता है, सामने ही जैसे ही आप इसको जहाँ पे ड्रॉप पॉइंट है इसके सामने ही ISBT है, उतरो सामने अंदर बस अड्डे में जाओ, बस अड्डे से आप बस पकड़ सकते हो। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन और भी होता है, यहीं पे पास में मेट्रो स्टेशन है, आप आराम से अपनी मेट्रो भी ले सकते हो। तो दिल्ली में आने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती है। हाँ ये होता है रात को थोड़ा सा कम हो जाता है, बट रात को भी बसें प्रॉपर आपको मिल जाती हैं, और यही एक खासियत है, क्योंकि ये भाई कैपिटल है, तो कैपिटल में ये चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और सामने बस धुंध से लड़ते हुए हम पहुंचने ही वाले हैं, अगले 1-2 मिनट में ही हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे जैसे ही एक बार सारे ये देखिए, ये है हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट, यहाँ पे सारी सवारियाँ खाली हो जाती है। तो ये है भाई वो 45 सीटर होती है, तो बड़ी कंफर्ट होती है। अब तो देखो ये सारी गाड़ी जा चुकी है, सारी वो जा चुकी है, इसलिए देखो लोग ऐसे ही बोतल डाल जाते हैं। अदरवाइज़ भाई बिल्कुल साफ़ सुथरी और बढ़िया गाड़ी होती है। तो मैं तो तकरीबन लक्ष्मी से ही चलता हूँ, पर सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई, कौन किस में चलता है। पर जो चलने के टाइमिंग होते हैं ना तकरीबन जो होते हैं दिल्ली से 4 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक होती है लास्ट बस। और जो अपना मनाली से होती है, मनाली से भी पहली बस जो है वो लगभग 4 साढ़े 4 बजे निकलती है, और लास्ट बस वो भी 11 बजे के आसपास, नहीं 10 बजे के आसपास निकलती है जो लास्ट बस है। और इसका जो प्राइस का वो होता है ना, तो प्राइस होता है लगभग आपका 800 से लेके 1200 1500, वो डिपेंड करता है आप सीज़न में जा रहे हो, ऑफ सीज़न में जा रहे हो, और आप किस टाइम पे जा रहे हो, टाइमिंग पे भी प्राइस वेरी करता है। तो वो आप देख सकते हो ऑनलाइन कहीं भी जाके, आपको इजीली बुक कर ली है उबर से, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और हमें लगेगा लगभग 45 मिनट के आसपास, आधे घंटे से 45 मिनट लगते हैं यहाँ से घर के लिए। तो निकल गए। राहुल भाई आए हैं सुबह सुबह उठ के हमारे लिए दौड़ उबर से, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। और भाई धुंध बहुत ज़्यादा हो रखी बाहर, जिस तरीके से हालत है ना फिलहाल, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं रास्ते के हाल कैसे हैं। काफ़ी दिन बाद दिल्ली आना हुआ, लगभग 1.5 महीने बाद मनाली से दिल्ली पहुँचे, और सिर्फ मात्र 4 से 5 दिन के लिए आए हैं। 4-5 दिन के बाद वापस जाएंगे, इसलिए हमने अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ दी थी मनाली, और हम आ गए थे बस से, क्योंकि मेरे को सिर्फ अकेले ही आना था। हम पहुंचने वाले हैं पीरागढ़ी भाई, और पीरागढ़ी से हमें लगभग मानिए 15-1 मिनट और एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। और मैं और राहुल भाई गपशप मारते हुए, लाइफ की डिस्कस करते हुए ऐसे ही चले हुए हैं धीरे धीरे। पर नाइट में भाई ट्रैफिक होता नहीं, फोग नॉर्मल है, दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ज़्यादा डिस्टर्ब करे, पर भाई जो आउटस्कर्ट में होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं उत्तम नगर, और लगभग 4-5 मिनट में हम घर पे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 5, तो हम तो ऑन टाइम ही पहुंच गए थे दिल्ली भी, और घर पे भी जो टाइम एक्सपेक्ट किया था उसी टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। तो बहुत अच्छी रही है जर्नी। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और घर पे कर रहे थे भाई रेस्ट, अभी उठे नहाए धोए। तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नी की डिटेल। और भाई देखो, जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हो 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो क्या है कि भाई जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो अपने टाइमिंग को ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ से जितना अर्ली स्टार्ट करते हो, या मनाली से भी जितना अर्ली स्टार्ट करते हो, उतना ही जल्दी आजकल पहुंच जाती है। क्योंकि पहले क्या था, पहले शाम को 4-5 बजे भी चलती थी, तो सुबह 5 से 6 बजे पहुंचाती थी। 12 से 13 घंटे 14 घंटे तक भी जर्नी टाइम होता था। लेकिन अभी जो जर्नी टाइम हो रखा है वो 9 साढ़े 9 घंटे हो रखा। तो ऐसे टाइम पे आते हो कि आपको यहाँ पे पहुंचते हो तो भी तो आप 3:30-4 बजे के आसपास पहुंचते हो। और अगर मनाली पहुंच रहे हो तो भी अगर आप जल्दी वाली पकड़ते हो तो 4 साढ़े 4-5 बजे तक पहुंच जाते हो। तो अगर आप जैसे 10-11 बजे वाली अगर लेते हो बस, तो उससे फायदा ये है कि आप थोड़ा सा लेट पहुंचते हो आपको, क्योंकि जितने भी होटल्स वगैरह ना सब में चेक इन टाइम होता है 11 से 12 बजे का, तो आपको वेट तब भी करना पड़ता है। लेकिन होता है कि जैसे ऑफ सीजन में आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर रूम्स अवेलेबल होते हैं तो वो लोग दे देते हैं, अगर रूम अवेलेबल नहीं होता तब प्रॉब्लम्स होती है। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, पर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।